बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। इंग्लिश फॉर सीसी स्क्रीनिंग, सीएसएस, एमपीटी एंड अदर टेस्ट एंड एग्जाम्स। जितने भी एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होते हैं जो उनमें इंग्लिश का पोर्शन है, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज हैं और ये वो एरियाज हैं जो आपको कवर करने चाहिए फॉर डिस्क्रिप्टिव आल्सो, और स्पीकिंग के लिए भी ये लाजमी है। लेकिन इनको समझने से पहले आई वांट टू शेयर विथ यू कि हम स्टार्ट कर रहे हैं सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए हम लेके आ रहे हैं 24 से 28 नवंबर तक। 5 दिन आपको डेली मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में 2 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, और एक लेक्चर में होंगे मोर देन 100 क्वेश्चंस और एमसीक्यूज। तो ओवरऑल 1000 या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान अफेयर्स, और इंडो पाकिस्तान हिस्ट्री भी इसको आप कर सकते हैं, करंट अफेयर्स से एवरीडे साइंस और वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी। इसका फीस है ओनली 2000। तो अभी से, आज से ही आप खुद को रजिस्टर करें इसके लिए। अच्छा जी, ये हमारे पास है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये वो एरिया है, मेरा मानना है कि इसके साथ आप कोई भी ताल्लुक कायम मत करें, न मोहब्बत का न नफरत का। ये बेवफा है। जितना भी आप इस एरिया को कवर करेंगे, पढ़ेंगे, आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो लिहाजा मैं सुनता हूं कि कुछ फ्रेंड्स कहते करें भाई मैंने GRE वोकैब याद करना शुरू कर दिया, मेरे पास ये 1000 वर्ड्स हैं, इनको मैं याद कर रहा हूं, रट्टा लगा रहा हूं। भाई टाइम को वेस्ट करें, आप इनको छोड़ दें। हां, अगर आप डेली डॉन के रीडर हैं, कोई 1-2 साल से आप डॉन को पढ़ते आ रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ आप इनको हल कर लेंगे। वहां से सवाल ये आ जाते हैं वर्ड्स। लेकिन अगेन, अगर आपका मानना है कि आपको जुनून है, आपको मोहब्बत है इस एरिया के साथ, तो फिर भी 2000 से लेकर 2024 तक जो पेपर्स हुए सीएसएस के, जो पेपर है वहां पर पर्सी एंड कंपोजिशन, इसके जो 20 एमसीक्यूज हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। बट अगेन आई वुड से इनको आप छोड़ दें तो अच्छा होगा आपके लिए। अच्छा, उसके बाद क्या है प्रेपोजिशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आल्सो डिफिकल्ट एरिया। मेरे ख्याल में अगर कोई PhD भी है ना, तो उसको भी शायद यहां पर इतना कमांड इसमें नहीं होगा। ये बहुत ही मुश्किल है। जितना आप पढ़ें फिर भी आप इसमें वीक होंगे। प्रेपोजिशन, आई अग्री विथ यू, आई अग्री टू यू, क्या डिफरेंस है? तो विथ, आई अग्री टू यू, आई अग्री विथ यू, ही इज एबल टू रन फास्ट, ही इज कैपेबल ऑफ रनिंग 5 किलोमीटर्स। एबल टू, कैपेबल ऑफ, इसका वजह क्या है? तो इसके लिए मैं कहता हूं कि आप जब वोकैब को इनहेंस करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर आप रट्टा मत लगाएं कहीं से। बस आपने, ठीक है, एक अखबार पढ़ रहे हैं, आप मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, वोकैबुलरी को इस तरह याद मत करें कि वहां से आपने कोई 5, 10, 15, 20 वर्ड्स निकाल दिए, उनको रट्टा लगा के याद कर दिया आपने। ठीक है, आपको याद हो गए, बट अगेन यू आर अनएबल टू यूज देम प्रॉपरली। क्योंकि मेरा मानना है कि आप जब एक वर्ड को याद करते हैं, तो उस वर्ड, जिस सेंटेंस में वो वर्ड यूज किया गया है, वो पूरा सेंटेंस आप रिपीट करें, आप लिखें अपने पास, या जो पूरा पैराग्राफ हो उसको लिखें आप, कि इस वर्ड के साथ कौन सा यूज हुआ, प्रीपोजिशन, टू, विथ, ऑफ, फॉर, क्या हुआ। तो ये बेस्ट तरीका है, इट्स द बेस्ट वे टू एनहेंस वोकैबुलरी। तो ये है प्रीपोजिशन, इसको लाजमी आप कवर करें। फिर यहां पर क्या है, आर्टिकल्स, चाहे आर्टिकल डेफिनेट और इनडेफिनेट, या इसको आप कहें एन, इनडेफिनेट या द डेफिनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल डेफिनेट, द पर्टिकुलरली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे इस पर 2 लेक्चर्स भी, उनको सुनिएगा आप, कि कहां इसको यूज किया जाए और कहां इसको यूज ना किया जाए, इसका ओमिशन कहां कहां पर है। चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन
या मटेरियल नाउन उनके साथ यूज हो ना हो, वजह क्या है, तो इसको लाजमी कवर करें आप आर्टिकल्स को। फिर यहां पर है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ईच, एवरी, ईदर और नीदर, नॉर, ये बहुत परेशान करते हैं हमें। इनके साथ कौन सा वर्ब यूज करना चाहिए, हैज या हैव, वाज, वर, क्या यूज करें, इज, आर, तो इनको प्रॉपरली लाजमी आप देखें। फिर यहां पर क्या है, पैरा वर्ड्स, इफेक्ट, अफेक्ट, एडिप्ट, एडप्ट, एडॉप्ट। 2013 के सीसी के स्क्रीनिंग टेस्ट में 2018 में ये बहुत क्वेश्चंस यहां से आए थे। यहां पर क्या, एडप्ट, एडीईपीटी, इसका मतलब क्या है, एडप्ट, एडीएपीटी, एडॉप्ट, एडीओपीटी। इफेक्ट क्या है, अफेक्ट क्या है, और बहुत सारे इलिजिबल, इलिजिबल, इनका बिल्कुल सेम है प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग में डिफरेंस है। इमिग्रेंट्स, इमिग्रेंट्स, इमिनेंट, इमिनेंट, जल्दी, क्लोज, डिस्टिंग्विश्ड, मॉजिज, रेस्पेक्टेबल। तो ये पैरा वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी लाजमी कवर कीजिएगा। और फिर यहां पर है टेंसेस। अब इंग्लिश विदाउट टेंसेस इनकम्प्लीट है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन यहां पर ना जो मैंने बहुत ऑब्जर्व किया डिफरेंट टेस्टों के अंदर, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस है, एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और सिंस इन फार विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में यूज होना चाहिए। अगर एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ कौन सा यूज करेंगे आप टेंस, चाहे 1947, 2000, 2010, कोई साल है, कोई महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नवंबर, दिसंबर, कोई दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो इनके साथ कौन सा टेंस यूज करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अब इस एरिया को छोड़ दीजिएगा, अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिएगा। बाकी यहां से ना ये काफी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, और मैंने आपको बताया था कि 2 बुक्स लाजमी आप कवर करें। एक टू द पॉइंट है, दूसरा है एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। अब मुकम्मल तौर पे तो इनको आप कवर जल्दी में नहीं कर सकते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उनको लाजमी देखें। जो इनमें कॉमन एरर्स वो जो पोर्शन है ना, उसको लाजमी कवर करें आप, ग्रामर को लेकर। ये क्वेश्चंस बहुत आते रहते हैं यहां पर। उसके बाद 1 वर्ड्स भी, इनको भी लाजमी याद समझिएगा। जहां भी हैं खुश रहें, अल्लाह हाफिज।